बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा होगा। कभी आपने गौर किया है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा अजीम लीडर और कमांडर दोबारा पैदा क्यों नहीं हुआ? आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस वीडियो में कई सौ साल पहले सलीबी इंटेलिजेंस के सरबराह ने एक खौफनाक साजिश का इंकशाफ करते हुए सच्चा दावा किया था, जो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ। आइए जानते हैं। इस्लामी रोशनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सन 1187 ईस्वी का एक सख्त दिन था। हतीन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों की मुतहिदा फौज जो मक्का और मदीने पर कब्जा करने आई थी। लेकिन जब अय्यूबी सिपाह का बेखौफ और जिंदगी और मौत के लफ्ज से ना आशना तूफान उठा और 7 की 7 सलीबी अफवाज को वर्ताए हैरत में डालकर इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नजर से देखने का इंतकाम ले चुका था, और अब अल्लाह के सिपाहियों की बारी थी। अय्यूबी अफवाज अब हतीन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तहो तेख करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरा, बैतुल मुकद्दस से पहले सुल्तान अय्यूबी अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वह जल्द हथियार डाल दें। चनाचा अकरा के मजबूत दिफा और नाकाबिले तस्खीर होने के बावजूद मुस्लिम तारीख के सबसे बेखौफ और बहादुर कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अय्यूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्का में सलीबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमानदार ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमानदार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमानदार ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमानदार को खराजे तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मज़म, अगर आपके तमाम कमानदार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहां से नहीं निकाल सकती। उसने कहा, मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमजोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमजोरियां किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए, उनमें सबसे पहले यही कमजोरियां पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मौज़म, आपका जासूसी का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मुकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ आपकी जिंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बो दिया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूंकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासर को दबा लिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। सुल्तान मौज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों और आपके बादशाहों की जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शिगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मौज़म, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जर्मन नसाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। हरमन कह रहा था, सुल्तान मौज़म, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुकद्दस को हमारे कब्जे से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत गाह बन जाएगी। मैं जो पेशीन गोई कर रहा हूँ
یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جب تک ہم اللہ کریم کے احکامات کی پیروی کرتے رہے، قرآن پاک سے رہنمائی لیتے رہے، دنیا کے بڑے بڑے تخت مسلمانوں کے جوتوں کی نوک نیچے تھے، اور جب ہم نماز و قرآن سے غافل ہو گئے ہیں تو دشمنان اسلام کے دلوں سے ہمارا خوف نکل گیا ہے، اور اب ہم ان کے جوتوں کی نوک کے نیچے ہیں۔ آئیں توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ ہمیں عزتیں عطا ہوں۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔